अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई आपको हैकिंग वगैरह नहीं बताने वाला। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिज़ल्ट आया है, आपके कुछ कम नंबर आए हैं या कोई पेपर आगे पीछे है और आप घर वालों से डर रहे हैं कि उन्हें अगर पता चल जाए और आपको रिज़ल्ट तो दिखाना ही होगा, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपने रिज़ल्ट को कैसे चेंज करके किसी भी साइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं अपना पेज, अपना रिज़ल्ट, या किसी भी साइट पे जाते हैं और वहाँ से आप कुछ वक्त के लिए, मीन्स आपने अगर किसी को दिखाना है तो आप फ़ौरन उसकी सेटिंग करें उस पेज की, अपने रिज़ल्ट की, और घर वालों को दिखा सकते हैं। और फिर अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो फिर वही रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई ऐसे फ़र्ज़ी तरीका है, अगर आप ये आज़मा सकते हैं अपने घर वालों या दोस्तों को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आप का कोई पेपर आगे पीछे है या रिज़ल्ट आपका बी सी डी ग्रेड आ गया है और आप चेंज करना चाह रहे हैं, बी की जगह आप ए करना चाह रहे हैं, ए प्लस करना चाह रहे हैं, या आपका कोई फेल है उसे पास करना चाह रहे हैं, अपने रिज़ल्ट को चेंज फुली तौर पे आप कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको बताऊंगा। आपने सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाना है, जिस वेबसाइट पे आपका रिज़ल्ट हो। आपने अगर पेज डाउनलोड किया हुआ है या आप उसी वेबसाइट पे हैं, तो ये देखें मैं एक वेबसाइट पे हूँ, ये एक रिज़ल्ट है, इसे मैं चेंज करूँगा, ये बी को मैं ए करूँगा और यहाँ से मैं इसके नंबर भी चेंज करूँगा। आपको सिर्फ एक दो करके दिखा दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है, ये एक वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट पे आप होंगे तो आपने यहाँ पे अगर आप ये चेंज करना चाह रहे हैं बी ग्रेड को, आप यहाँ पे ए लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे है इंस्पेक्ट, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये जो ब्लू लाइन है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे है एडिट, इस पे एट्रीब्यूट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ढूंढना है बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे भी बी ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे आपने राइट एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एडिट हो गया है। इसे आपने बैक स्पेस पे आपने इसे ख़त्म करना है और यहाँ पे आपने ए लिख देना है, ए बड़ा लिखना है, ए। और अगर आप साथ में प्लस भी लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्लस भी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद आपने ऐसे ही नीचे एक बार क्लिक करना है तो ये देखें ए प्लस आ चुका है। और यहाँ से आप अगर ये नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें, उसी तरह से इंस्पेक्ट पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये देखें इकसठ 61, यहाँ पे राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे बैक स्पेस और यहाँ पे आप नंबर अपने मुताबिक दे दें जितने पे ए प्लस बन रहा है। तो ए प्लस तकरीबन 81 लेते हैं और उसके बाद नीचे आप एक बार क्लिक करें तो ये देखें 81 ए प्लस पास। वाह वाह, क्या बात है। और इसी तरह से अगर कोई फेल होगा तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से चेंज करेंगे। ये देखें यहाँ पे अगर फेल लिखा हुआ है पास की जगह तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में आए। इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे आप इसे ख़त्म करके और यहाँ से आप लिख लें फेल, हम लिख लेते हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखें मैंने फेल लिख लिया। उसके बाद आपने कहीं पे भी क्लिक कर देना है और ये देखें आपका पेपर फेल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब आपको मैं बता दूं, ये देखें अब आप कोई भी आएगा, कोई भी आप ये देखें ऊपर वेबसाइट भी आपकी वहीं खुली हुई होगी, आपका पेज भी वहीं खुला हुआ होगा पूरा, और यहाँ पे आपका रिजल्ट भी दिख रहा होगा। तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई यार मैं पास हूँ, फेल नहीं हूँ। तो इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे पेज को सेव किया हुआ है तो उस पेज पर भी आप इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे। ये तो किसी वेबसाइट पे मैंने बताया ना, अगर ये आपके फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक पेज सेव है, ठीक है, या आपने स्कैन किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो उस पे भी आप इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में आएंगे
और यहाँ से उसी तरह से आपने सेट करना है। और अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसी तरह से, और अगर आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो फिर वही वाला आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपने ध्यान में रखना है, जब भी किसी को आप दिखा रहे हो तो रिफ़्रेश नहीं करना। देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकेंगे वहीं अभी रिज़ल्ट आ चुका है, ये देखें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।